वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ के एस यादव, वर्किंग हियर एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर इन एलटीटीसी गाजियाबाद। और काफ़ी लंबा समय से मैं काम कर रहा हूँ। करीब 1999, करीब 24-25 साल हो गए इंडस्ट्रियल में काम करते करते। और मैंने अपनी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में किया था। उसके बाद अलग अलग विधाओं में, फील्डों में काम किया। और उसी संदर्भ में जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस मेरे को गेन हुआ है वही चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। और उसी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अभी आप एलटीटीसी गाजियाबाद से इंटर्नशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग करने का जो आपने टॉपिक चूज किया है उसका नाम है इंटीग्रेटेड टेलीकॉम डेटा नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी। इसका उद्देश्य यह था कि आपको जो भी ट्रेनिंग में बताया जाए आपको प्रैक्टिकल मैनर में आपके पास में पहुंचे और इसका पूरा फायदा आपको मिले, ताकि आप अपने फ्यूचर को, कैरियर को, और टेलीकॉम सेक्टर है और आईटी सेक्टर है, इसको समझ पाएं। तो अभी आज का जो सेशन है उसमें थोड़ा हम बेसिक आइडिया रखेंगे। जो हमारी जर्नी है, कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं उनको मैं दूर करूंगा। और अच्छी बात है कि आप सभी लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है ये। हालांकि कोई बैच नहीं था, लेकिन अब चूंकि आप लोग आ गए, अगला जो बैच है जुलाई में ही है। 3 जुलाई के बाद ही मैंने बैच रखा है। फिर भी मैंने कहा इनका डिले ना हो, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया और आप लोगों का ये बैच है, इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी लोग हैं। तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे जो 12 से 15 सेशन लगने हैं उस सेशन को पूरा का पूरा ध्यान से सुने और पढ़ें। और ज़्यादा समय आपका नहीं ऑनलाइन लेना चाहूँगा, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा पढ़ना आसान नहीं होता, सुनना आसान नहीं होता। तो कोशिश ये होगी कि आपको आधा घंटा, 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा किसी दिन लग जाएगा, डिपेंड करेगा टॉपिक के ऊपर। उस टॉपिक के हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करेंगे। और जो भी कुछ मैं यहाँ पे बोलूँगा, जो भी कुछ मैं आपको पढ़ाऊँगा, इसका रिकॉर्डिंग सेशन भी मैं आपको शेयर कर दूँगा। किसी कारणवश अगर मेरी आवाज़ आप तक सही तरीके से ना पहुँची हो, तो इस आवाज़ को दोबारा से आप सुन सकते हैं, दोबारा से इसका एडवांटेज ले सकते हैं। और मैं आप लोग भी अपना माइक ठीक करके रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को 3 ही अभी दिख रहे हैं, 4 लोग हैं टोटल। तो आपसे भी पूछूँ तो इंटरेक्ट होके आप हमसे बात कर पाएँ। तो आज का जो सबसे पहला जो स्टार्टिंग करने वाला हूं मैं, लाइव टेलीकॉम नेटवर्क टोपोलॉजी। जो टोपोलॉजी हमारा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है उसके ऊपर का जो लाइव नेटवर्क है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। राइट, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं, एक सवाल पूछूं, तो जिसको अनम्यूट करूंगा वो बताएंगे, बाकी लोग चैट के माध्यम से आंसर दे सकते हैं। और डेली जब रिकॉर्डिंग सेशन चालू करूं और लास्ट में आप लोग हाय, हेलो या जो भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी लिखना चाहें एक अटेंडेंस के रूप में लिख सकते हैं। टेलीफोन क्या होता है सभी को मालूम है कि टेलीफोन में हम एक दूसरे को नंबर डायल करते हैं, बात करते हैं। ये पुराने जमाने से चला आता रहा है, ठीक है। इसी में मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक शब्द होता है आपके सामने, जो जर्नी है। आज के सेशन में फिलहाल हम इतना ही रखेंगे आज, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि आज हम लोगों ने क्या बात किया था। और इस पे कुछ नया समय मिला तो थोड़ा और ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे। और आपको अगर टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कल से आप लोग 1:30 से लेके 2:30 के बीच में क्लास अटेंड कर सकते हैं, आधा घंटा पहले रखेंगे। तो सबसे पहला आपके स्क्रीन पे जो जर्नी है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है, टेलीकॉम वर्सेस आईटी कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इसमें मैं अराइवल अवेरल, मैं आपको चाहूँगा आप अनम्यूट हो जाइए पहले। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ मेरे पास नहीं आ रही है। कोई नहीं, प्रीत आप अनम्यूट हो जाएं। यस सर। सवाल सभी से है, तब तक एवेरल अपना माइक चेक कर लीजिए। अच्छा, सवाल ये बताइए कि टेलीकॉम में और आईटी में अंतर क्या है, आप बता पाओगे? अभी मैंने सुबह अनु से ही पूछा था, फिलहाल आपसे पूछ रहा हूँ। टेलीकॉम और इसमें आईटी में क्या अंतर है? टेलीकॉम में हम क्या काम करते हैं? सर टेलीकॉम तो एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है। हम्म। अ, मतलब एक पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट करते हैं, वो टेलीकॉम होता है। और आईटी में? सर आईटी के अंदर डेटा होता है। सर कह सकते हैं कि डेटा का एक्सचेंज।
डेटा एक्सचेंज, डेटा का मतलब क्या है? सर डेटा जो भी हम इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। थोड़ा और सोच के बताइए। चलिए, अच्छी बात है, आपने जो बताया वो काफी हद तक बेहतर है, अच्छा है। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं बोलना चाहूँ, ठीक है ना, तो अगर मैं कहूँ कि आप लोग क्या करते हैं और आपने बोला कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरे माइंड में क्या आएगा? आप सभी एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। कोई मुझसे पूछता कि आप क्या करते हैं, तो मैं कहूँगा मैं ट्रेनर हूँ, टेलीकॉम ट्रेनर हूँ, आईटी ट्रेनर हूँ। तो ट्रेनर का मतलब क्या? मैं ट्रेनिंग देता हूँ। अब किस चीज़ की ट्रेनिंग देता हूँ ये अलग मैटर है, आप किस चीज़ के स्टूडेंट हैं अलग मैटर है, लेकिन माइंड में बिल्कुल क्लियर होता है कि स्टूडेंट है तो पढ़ाई कर रहा होगा, ट्रेनर है तो किसी न किसी को ट्रेनिंग दे रहा होगा, वकील है तो वह अपना कहीं ना कहीं कोर्ट केस में लोगों का जो भी केस है वो लड़ रहा होगा, उसके रिस्पेक्ट में डिफेंस में जो भी कुछ कर रहा होगा। प्लेयर है तो कोई ना कोई खिलाड़ी खेल रहा होगा। तो उसी तरह से मैंने आपसे पूछा कि टेलीकॉम में आप क्या काम करते हैं और आईटी में क्या काम करते हैं, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन इज नथिंग द न्यू वर्ड। टेलीकम्युनिकेशन जो होता है पुराने टाइम से लेकर अब तक, आप एक दूसरे को नंबर डायल करें और बात करें, सिंपल है। टेलीकम्युनिकेशन में क्या करते हैं? हम एक दूसरे को नंबर डायल करते हैं और बात करते हैं। किसान क्या करता है? खेतों में हल हल जोतता है और फल उस पर फसलें उगाता है। उसी तरह टेलीकम्युनिकेशन में हमने एक दूसरे को नंबर डायल किया और बात किया। दिसंबर 2025 के बाद सब कुछ बदलने वाला है। उसके बाद भी एक दूसरे को जो नंबर डायलिंग का सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि अभी आप लोग मुझसे जुड़े हैं, आप मेरे वीडियो को भी देख पा रहे हैं, मेरे स्क्रीन को भी देख पा रहे हैं, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ मेरी आवाज भी सुन पा रहे हैं। क्या ये कम्युनिकेशन नहीं है? ये भी कम्युनिकेशन है। द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी कम्युनिकेशन। आपने सही बोला, डाटा, डाटा का मतलब है उसमें सब कुछ आता है, केवल बातें ही नहीं होती। आप एक दूसरे का वीडियो भी भेज सकते हैं, एक दूसरे का ऑडियो भी भेज सकते हैं, या इनके कॉम्बिनेशन भेज सकते हैं। और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अभी हम लोग जूम पर एक दूसरे को सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये भी कम्युनिकेशन है। टेली कम्युनिकेशन आने वाले समय में कंप्लीटली जो ओल्ड टेली कम्युनिकेशन है पूरा का पूरा टेली कम्युनिकेशन माइग्रेट हो जाएगा नए कम्युनिकेशन में, राइट? ठीक है ना। अब इसके बाद हम अगला सवाल बात करेंगे, ऑर्डिनरी डिवाइस, इंटेलिजेंट डिवाइस, स्मार्ट डिवाइस, एआई डिवाइस, ठीक है ना। डिवाइसों के बारे में बात करते हैं आज कि हमारा डिवाइसों भी कैसे हो गया। तो अगर सिंपल भाषा में बोलूं कि टेली कम्युनिकेशन क्या होता है, तो दैट इज नथिंग, द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज द आईटी कम्युनिकेशन। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट? ठीक है। ऑर्डिनरी डिवाइस, इंटेलिजेंट डिवाइस, स्मार्ट डिवाइस, एआई डिवाइस और मेटावर्स, ये हमारा सफर शुरू हुआ। और मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि इन सभी सफरों के साथ मैं, जो भी जर्नी है, इन सभी जर्नी के साथ मैंने काम किया है और कर भी रहा हूं। ठीक है। आप लोग हो सकते हैं कि सीधा का सीधा स्मार्ट डिवाइस से ही शुरू हो गए हों आप लोग, लेकिन फिर भी हमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अविरल, अब आपका माइक ठीक हो गया क्या? अनम्यूट करोगे? ट्राई करिए। अनु, आपसे पूछते हैं, आपकी आवाज आ रही थी, आर यू देयर? Yes, yes, sir. शोर शराबा है, मोबाइल से अटेंड किया आपने? Yes, sir. ओके, लैपटॉप पे अटेंड कर सकते थे, चलो कोई नहीं, अगर आवाज डिस्टर्ब नहीं है तो सुनते रहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, आ, आप एक मार्केट गए, सवाल सभी से है, बाकी लोग चैट में लिखने की कोशिश करें। आप मार्केट गए, आपको एक पंखा खरीदना, फैन खरीदना है, ठीक है ना, घर पे एक पंखे, घर के लिए फैन खरीदना चाहती हैं। तो जब आप फैन खरीदने गए, दुकानदार ने आपका स्वागत किया और कहा आपका दुकान में स्वागत है, आप मुझे बताएं किस तरह का पंखा आपको लेना है। आपको नॉर्मल पंखा चाहिए, इंटेलिजेंट फैन चाहिए, स्मार्ट फैन चाहिए, बिल्कुल एक लेटेस्ट मॉडल का एआई बेस्ड फैन पंखा आया हुआ है, आपको किस तरह का पंखा चाहिए, वो उसने पूछा। तो मुझे आप ये बताएं अनु, कि नॉर्मल फैन क्या होगा, कौन सा पंखा होगा, आप कैसे देख के पहचानोगे कि ये पंखा नॉर्मल फैन है, इसकी क्या खासियत होगी?
या पंखा इंटेलिजेंट है? यस अनु, Yes, sir. नॉर्मल So फैन? जैसे सर हम उस डिवाइस को चेक करा सकते हैं, मतलब उस फैन को, कि वो प्रॉपर हवा दे रहा है या नहीं, और पंखा मतलब तो प्रॉपर सारे वर्क हवा कर रहा देंगे, है। पंखे तो सारे ही हवा देंगे ना, पंखे का तो काम ही हवा देना है। लेकिन पंखा नॉर्मल है, मतलब ऑर्डिनरी फैन है कि नहीं है, ये कैसे पहचान करोगे कि आपके घर में जो पंखा लगा है उसको ऑर्डिनरी फैन कहेंगे, या इंटेलिजेंट फैन कहेंगे, या स्मार्ट फैन कहेंगे, या एआई फैन कहेंगे? तो पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मल फैन कौन सा है, ऑर्डिनरी फैन कौन सा है। प्रीत एवरल लिखिए आप चैट बॉक्स में, माइक नहीं चल रहा तो। प्रीत बताइए आप, यस सर। नॉर्मल फैन कौन सा होगा? आपको मेरा सवाल समझ में आया? जी सर। तो बताइए नॉर्मल सर फैन कैसे? नॉर्मल फैन तो वही होगा कि जो हम स्विच ऑन कर रहे हैं और वो चल रहा है, नॉर्मली हवा दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल मतलब सही। वो सिर्फ अपना काम कर रहा है कि ठीक है उसको हवा देनी है तो बस वो उतना ही कर रहा है। वो और और उसको हम उसको गाइड कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल फैन होगा सर। ओके, इंटेलिजेंट फैन कौन सा होगा? सर इंटेलिजेंट फैन उसको कंसिडर कर सकते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेव करने में हेल्प करे। अविरल, आपने क्या लिखा है? बाई लुकिंग एट अपीयरेंस ऑफ द फैन। सारे फैन देखने में एक जैसे हैं, आप बताओ। और आप पब्लिक मैसेज करिए ताकि सभी लोगों को पता चले कि आपने क्या लिखा है। ठीक है ना, हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, कुछ मैसेज हो सकता है कि इनडायरेक्ट भेज दें, तो कोशिश करिए कि पब्लिक भेजें ताकि सभी को पता रहे कि आपने क्या लिखा है। तो अभी आपने जो लिखा है लुकिंग एट अपीयरेंस ऑफ द फैन, देखने से तो नहीं बता सकते कि देखने तो सब फैन एक जैसे हो सकते हैं। अच्छा, एक बात सवाल पूछें, प्रीत आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो? पहले तो ये बताओ, सॉरी सर। आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो? आप इंटेलिजेंट हैं, यस या नो? बाकी सब लोग लिखिए चैट में, हैं या नहीं। सर कठिन एवरेज क्वेश्चन स्टूडेंट। है तो क्यों है? रीजन होगा ना कोई रीजन होगा ना। अब अगर मैं अपने आप को इंटेलिजेंट बोल रहा हूँ या कोई भी अपने आप को इंटेलिजेंट बोल रहा है, या आप किसी को इंटेलिजेंट बोलते हो, तो क्यों बोलते हो? इसका कोई ना कोई रीजन तो होना चाहिए। क्वेश्चन कठिन हो गया। चलिए पहले देखिए, पहले मैं अभी आपके क्वेश्चन में, बाकी लोग लिखो भाई चैट में लिखिए, अनु आप भी लिखिए, अवेरल देखिए। नॉर्मल फैन नो डाउट एवरीथिंग मैनुअल, उसको ऑन ऑफ करना, रोटेशन, स्पीड घटाना बढ़ाना, हर चीज मैनुअल होगी, दैट इज अ नॉर्मल फैन, इसमें कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपकी बात है कि इंटेलिजेंट, तो मैं इंटेलिजेंट फैन पे जाऊं उससे पहले मैंने उल्टा सवाल पूछ दिया कि आप इंटेलिजेंट हो, यस या नो? ठीक है, तो अभी आप लोगों को डाउट में पड़ गए, आपने कहा है लेकिन बताने में थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अनु आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो? यस सर। कैसे, कैसे माना जाए कि आप इंटेलिजेंट हो? कोई एक ऐसा आंसर हो। एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे ऑप्टिकल फाइबर का नाम तो मुझे लगता है सभी लोगों ने सुना होगा। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? अगर हम इसी एलटीटीसी में लोग आते हैं तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि राइट डाउन 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो लोग क्या लिखते हैं? ये सस्ता होता है, चोरी नहीं हो सकता, और इसका इंस्टॉलेशन आसान है, मेंटेनेंस आसान है। 4 पॉइंट उन्होंने यूं लिखा, सस्ता हो सकता है, चोरी नहीं हो सकता, इंस्टॉलेशन आसान है, मेंटेनेंस आसान है। 5वां पॉइंट लिखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हाई बैंडविड्थ। एक्चुअली आंसर तो एक ही था, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हाई बैंडविड्थ, लेकिन मैंने सवाल में 5 पॉइंट में पूछ दिया, तो जो 4 पॉइंट था उससे मिलता जुलता लिख दिया, जो उसकी क्वालिटी थी कि हाई बैंडविड्थ, सॉरी ये लॉन्ग डिस्टेंस, ये तो उसका मेन फीचर हो गया, इंस्टॉलेशन आसान है, मेंटेनेंस आसान है, चोरी नहीं हो सकता, ये सब सारी चीजें हो गई। उसी तरह से आपका, मैंने पूछा इंटेलिजेंट हो यस या नो, आपसे पूछा, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। इंटेलिजेंट होने के लिए सिर्फ दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी, एक्यूरेट आंसर ढूंढना पड़ेगा।
इंटेलिजेंसी का मतलब है कि अगर आप दुनिया में कोई भी चीज, चाहे इंसान ने बनाई हो चाहे भगवान ने बनाई हो, अगर उसमें दो चीजें हैं, पहला आपका सेंस, ठीक है ना, मैं कोई बात करूं आप मेरी बातों को सेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा, आप मेरी बातों को याद कर सकते हैं, मेमोरी। यू आर ऑल इंटेलिजेंट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैंने कुछ बोला, मेरी बातों को आप सेंस कर सकते हैं, मेरी बातों को आप याद भी रख सकते हैं। अभी गॉड गिफ्टेड है, भगवान की दिया हुआ कृपा हो गए आपके ऊपर कि आपका सेंस ज्यादा हो, आपका मेमोरी ज्यादा हो, उस हिसाब से आप उसकी इंटेलिजेंसी डिफाइन करें, ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट। और ऐसा भी होता है, अगर एक चीज भी गायब हो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरी बात आप सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो कहते हैं नॉनसेंस। और ये भी होता है, ये हमारी बात बहुत सारे लोग जो बिल्कुल ही समझते भी नहीं है, सुनते भी नहीं, वो कहते हैं हाफ माइंड। ठीक है, तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने कोई नई चीज नहीं बताई। उसी तरह से अब मशीनों के बारे में बात करें, पंखा, अगर उसी फैन के अंदर एक सेंसर और एक मेमोरी चिप लगा दिया जाए, तो जैसा मैंने अभी बोला कि नॉर्मल पंखा आसानी से स्पीड घटाया बढ़ाया जा सकता है, रोटेशन किया जा सकता है, ऑन ऑफ किया जा सकता है, ये सारा काम रिमोट कंट्रोल से आप करोगे। ठीक है, पर नाउ होपफुली कि ऑर्डिनरी फैन और इंटेलिजेंट फैन का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज द स्मार्ट डिवाइस। ठीक है, तो प्रीत, नाउ अगेन अनम्यूट प्लीज। यस सर। आप ये बताएं, इंटेलिजेंट तो हो गए ना, आर यू इंटेलिजेंट? मेरी बात यस सेंस, सर। आप ही बताओ, आप स्मार्ट हैं यस या नो? आप कैसे बताओगे? इंटेलिजेंसी तो समझ में आ गई, अगर आप कहते हो कि यू आर स्मार्ट यस या नो, तो कैसे पता चलेगा? सर डिवाइस के सेंस में या ह्यूमंस के पहले सेंस ह्यूमन में? सेंस, जब ह्यूमन सेंस समझ में आएगा, डिवाइस भी समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि मैं स्मार्ट हूं, इसका मतलब क्या है? एवरल, आप तो लिखना भी छोड़ बैठे, समझ में नहीं आ रहा। आर यू आर? सर आप अपनी पर्सनालिटी डिफाइन कर रहे हैं, तो कैसे स्मार्टनेस का डिफाइंड मतलब। होगा? कैसे डिफाइंड होगा, वही तो जानना चाहते हैं। वही चीज मशीन के ऊपर भी फिक्स होगी ना। चलो आप डिवाइस के बारे में बोल रहे हैं, डिवाइस में सुन लेते हैं, डिवाइस में क्या कहना चाहते हैं? कोई चीज, फैन आपका स्मार्ट है, हाउ टू, कैसे डिफाइन करोगे? सर दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं, अच्छा सपोर्ट देते हैं हमको, वो स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं। हाँ वो तो ठीक है, आइडेंटिफिकेशन तो आपने बिल्कुल सही किया, बिल्कुल एक्यूरेसी तो पकड़ी है, बिल्कुल सही किया, नो डाउट। आप कह रहे बेस्ड ऑन द क्वालिटी। अच्छा चलो, मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ, समझने की कोशिश करना, क्योंकि आजकल बड़ा सब सुनने को मिलता है, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, सुना है ना? तो पहले तो स्मार्ट सबका मतलब मुझे मालूम होना चाहिए कि स्मार्ट बोलते किसको हैं, कहते किसको हैं। आज आप इंजीनियर हैं, बहुत अच्छी बात है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। हमारे टाइम में 1994 1995, ठीक है ना, 1994 में आप में से कोई पैदा तो हुआ नहीं होगा, जो मैं समझ सकता हूँ। कोई पैदा भी हुआ है कि नहीं? ऑल बोर्न ऑफ द 1994 1995 के तो हो गए नहीं, में से उसके बाद के ही हो गए। तो मेरा एडमिशन तब हुआ इंजीनियरिंग में जब आप इस दुनिया में नहीं थे। उस जमाने में इंजीनियरिंग करना एक बड़ा कठिन कार्य था। मेरा सिलेक्शन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, जिसे आप लोग आजकल आईआईटी रुड़की कहते हैं। तो पहले क्या होता था कि हर इंजीनियरिंग कॉलेज अलग अलग एडमिशन कराती थी, अलग अलग एंट्रेंस कराती थी। तो उस समय भी एंट्रेंस हुआ, नो डाउट, और यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, जिसे आजकल आप लोग आईआईटी रुड़की के नाम से जानते हैं, अलग एंट्रेंस का लाया। 90 सीट का वो सिलेक्शन करते थे, और सिलेक्शन होने के बाद कॉलेज में बुलाते थे, यूनिवर्सिटी के अंदर बुलाते थे। मेरा भी सिलेक्शन हुआ, मैं यूनिवर्सिटी में गया। पहले दिन, क्योंकि अलग अलग कॉलेज अलग अलग एडमिशन कराते थे, तो लोगों को मालूम ही नहीं होता था कितने कॉलेज में स्टूडेंट रिपोर्ट करेंगे। तो इसलिए पहले दिन इस बात की बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी रिपोर्टेड फॉर द स्टडी, स्टडी के लिए कितने बच्चे रिपोर्ट करें। फिर क्या किया उन लोगों ने कि पहले दिन क्लास में एक साथ सभी को बैठा दिया। क्योंकि हम सब एक कठिन परीक्षा पास करके आए थे, नो डाउट कि हमारा इंटेलिजेंस में कोई डाउट नहीं था। हम क्लास में बैठे हुए थे,
मैं ठहरा बनारसी आदमी, क्लास में मैं पीछे की साइड में बैठने की शुरुआती आदत होती है। आप में से बहुत सारे होंगे, कुछ बच्चे क्लास में बैठते होंगे पीछे में, ठीक है। तो मैंने, क्योंकि हम लोग एक कठिन परीक्षा पास किया था, हम एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते, सब दुनिया कंट्री के अलग अलग हिस्से से एग्जाम पास करके आए हुए थे, कोई एक दूसरे को नहीं जानता था। तो मैं बैठा था, मेरे बगल में एक साउथ इंडियन थे जिन्हें हिंदी नहीं आती थी, वो भी बैठे हुए थे। मैं उनसे कुछ सवाल करने की कोशिश किया, वो बात ही नहीं करते थे, बिल्कुल ही बात ही नहीं करते थे, किसी से बात नहीं। उनके लिए मेरे अंदर से एक आवाज है, बड़ा घोंचू सा लड़का यार, दफा बात ही नहीं करता ये। मैंने उसी क्लास में एक और ऑब्जर्व किया कि क्लास में, हो सकता है ऐसा आपके साथ भी हुआ हो, कि कई बच्चे ऐसे थे, एक दो बच्चे ऐसा था जो क्लास में खड़ा होता था, जो सारी सीटों पे जाके बात करने की कोशिश करता था, कभी किसी सीट पर, कभी किसी सीट पर, हर सीट पर जाकर बात करने की कोशिश करता था। मेरे लिए भी उसके अंदर से आवाज निकलती, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। आपके साथ ऐसा हुआ होगा। आंसर इज हियर, ये मैंने एग्जांपल आपको क्यों बोला, आंसर यही था। नो डाउट इंटेलिजेंसी होने के साथ साथ अगर इसमें हम ऐड कर दें क्या चीज, कम्युनिकेशन, तो दैट बिकम स्मार्ट। आप ज्यादा बोलेंगे ओवर स्मार्ट कहलाएंगे, नहीं बोलेंगे डफर कहलाएंगे, ठीक है ना, घोंचू कहते हैं हमारे बनारसी में। उसी तरह से मशीन में भी, अगर मशीन के अंदर आपको इंटरनेट से जोड़ने की फैसिलिटीज डाल दी जाए, तो आपका वही डिवाइस दुनिया के किसी भी जगह पे बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा, आपका ये मोबाइल फोन है, आप इसे क्या कहते हो, स्मार्टफोन कहते हो ना। क्यों कहते हो, क्योंकि ये मेरा फोन इंटरनेट से लैस है। अगर इसमें इंटरनेट से फीचर हटा दिया जाए, इंटरनेट से जोड़ डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, ये फोन कहता ना कचड़ा है, इसका कोई मतलब नहीं है। दिस फोन इज नॉट अनयूज, या स्मार्ट नहीं रहा, चाहे मैं इस फोन के अंदर हजारों फीचर क्यों ना रख लूं, ये बिल्कुल क्लियर सी बात है। तो दुनिया आईओटी, आईओटी कुछ नहीं है, इंटरनेट ऑफ थिंग इज नथिंग। दुनिया का जो 5G है ना, वो 5G भी नथिंग, वो क्या है, आने वाला समय जो है वो पूरा का पूरा 5G का समय है, आईओटी का आपने सुना। उसमें क्या होगा, दुनिया की हर डिवाइस आपकी इंटरनेट से जोड़ी जाएगी, ठीक है। तो उसमें अभी 4G में भी आपका इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो अभी आपने सुना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट इज द इंटरनेट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एक काम करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, थोड़ा सा देख के आपको और भी समझ में आ जाएगा, इसको ध्यान से देखिए। तो आप सभी को स्मार्ट बनना है, ये चीज याद रहे, किसी को डफर या घोंचू नहीं बनना है, ठीक है ना। ये बिल्कुल आप अच्छे से याद रखेंगे इस चीज को। अगर आपने ऐसा किया तो फिर समझ लीजिए कि ऑल आर बिकम स्मार्ट, होपफुली कि आप सभी लोग स्मार्ट बने। ये एक वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ नेट पे, थ्रू यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर कर रहे हैं ये वीडियो। पहले हो सकता है कि आपने इस वीडियो को कहीं देखा हो, ठीक है ना। ये अभी मैं स्क्रीन शेयर कर देते हैं To believe it? आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन। और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make
1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो क्या वहाँ 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। दुनिया भर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। ओके, ये छोटा सा वीडियो था जिसपे आपको एक थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश की है कि ताकि आप इस चीज को समझ पाएं कि IoT दैट इज नथिंग। ठीक है, तो होपफुली इसमें कोई डाउट तो अब होना नहीं चाहिए जहां तक मैं समझता हूं। बाकी आप लोग चैट के माध्यम से कोई मन में डाउट या क्वेश्चन या किसी भी तरह का कोई क्रॉस बात करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ओके, तो समझ में आया तो मैसेज भी लिखा करिए। ठीक है प्रीत, अनु आपको समझ में आया? ओके, चलिए, हमने ऑर्डिनरी डिवाइस का, इंटेलिजेंट फैन, स्मार्ट फैन भी समझ में। अब आगे AI, ये लेटेस्ट मॉडल। यहाँ तक का सफर तो तय हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। अगला है AI डिवाइस। अब लेटेस्ट मॉडल का जो फैन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइस, ये क्या होता है? तो इसमें आप बता पाएंगे क्या होता है? कन्नू बता पाएंगी आप? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइस ये कौन? इस पंखे के हिसाब से बताना, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फैन, तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फैन कौन से होंगे? सर जो सेल्फ कंट्रोल फैंस होंगे। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल हो गए, बहुत अच्छी बात है, सेल्फ कंट्रोल हो गए। लेकिन उसके पहले एक चीज और है, और बेसिक में थोड़ा सा। प्रीत, आर यू देयर? यस सर। आपको समझ में आया जो अभी तक हमने बताया? यस सर, आया। आपको मेरी आवाज आई नहीं? आपको मेरी बात समझ में आई? यस सर। ओके, अब आप बताएं AI डिवाइस कौन सी होंगी, कुछ आइडिया लगा सकते हैं?
गलत लगाइए सही लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बताने के लिए तो मैं बैठा हूँ। आपको लगता है अभी जैसे अनु ने बहुत अच्छा बात जवाब दिया है, सेल्फ कंट्रोल हो सकता है, ठीक है, इसका क्या मतलब, और बताएं, और कुछ कहना चाहें? सर जैसे कि एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट्स होते हैं, अपने सिरी होता है, ये सब एआई डिवाइसेस ही तो हैं सर। मतलब ये लोग अपन को सुन सकते हैं एंड रिस्पॉन्ड करते हैं अकॉर्डिंगली। वो तो आपको बात बिल्कुल सही पकड़ा कि आजकल गूगल एआई बेस है, आपका वो क्या कहते हैं, आजकल न्यूज चैनल भी एआई बेस हो गए हैं, ठीक है, अमेजन एआई बेस हो गया है, बहुत सारी चीजें आई। तो एआई एक्चुअली है क्या? सर चलिए, बोलिए बोलिए, एआई चलिए कोई बात नहीं। एआई बहुत अच्छा आप लोगों ने पकड़ा, बहुत अच्छा जवाब आपका भी था, इसमें कोई डाउट नहीं है। एआई में बेसिकली क्या है, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहला काम ही करता है ऑटो सेंस। अगेन अगेन रिपीट करता हूं, ऑटो सेंस। पहला काम होगा ऑटो सेंस, और ऑटो सेंस के बाद जो सेकंड होगा आपका, नेक्स्ट होगा आपका सेल्फ लर्न। ऑटो सेंस करेगा, फिर उसके बाद सेल्फ लर्न, और तीसरा काम होगा इसका एक्ट। ये तीन चीजें हैं बेसिक। एआई इज नथिंग, एआई कॉन्सेप्ट का मतलब है कि कोई चीज ऑटो सेंस करेगा अपने आप, फिर उसको लर्न करेगा, सीखेगा, और फिर उसको एक्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब उसके पास सेंस आ गया, थोड़ी बहुत समझना शुरू कर दिया है। नए बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ जो पहली बार समझना सोचना शुरू किया उसने। उसने देखा कि उसकी जो माँ है वो डेली गिलास में दूध डालती है और उसके लिए ले आती है, ठीक है, उसने इस चीज को देख रहा, ऑब्जर्व कर रहा है। अब उसने सेंस किया कि मेरी माँ ये वाला जो गिलास है, दूध का बोतल है, इसके अंदर दूध डालती है और मुझे देती है। अब उसके बाद जब बच्चे को भूख लगेगा, चूंकि अब नए पोजीशन में, तो उसने क्या किया, लगातार देख रहा था, उसने सेल्फ लर्न कर लिया कि ये जो गिलास है इसमें मेरे लिए दूध दिया जाता है, माँ देती है। अब उसे भूख लगेगा तो माँ उस चीज को तैयार भी नहीं करेगी, तो भी वो गिलास ले जाकर माँ एक गिलास में पकड़ के इशारा करेगा कि इस गिलास में दूध दो, और फिर इसके बाद वो मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से ऑटो सेंस यहाँ पे एक तरह ये हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। इसका एक दूसरा टेक्निकली अब आंसर देने की कोशिश करता हूँ। यूट्यूब तो आप सभी ने आजकल बहुत ही कॉमन सी चीज है, सभी लोग देखते हैं, अपने कुछ मनपसंद गाने हो, वीडियो हो, सभी देखते हैं। यूट्यूब आज की डेट में 100% कोशिश हो चुकी है, लगभग 2% अलाउ नहीं किया गया, 98% उसके फीचर को इम्प्लीमेंट किया गया है जो एआई बेस एक्ट करेगा। तो यूट्यूब ने क्या किया, अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एआई इम्प्लीमेंट कर चुका है। मान लीजिए अविरल हैं, इन्होंने एक नया लैपटॉप खरीदा, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल का, और पहली बार एक अपना ईमेल आईडी बनाया जीमेल पे। ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया में अगर चाइना को माइनस कर दिया जाए तो सभी लोग जो पर्सनल ईमेल आईडी है, ऑफिस ईमेल आईडी को भी हटा दें, तो ज्यादातर लोगों के ईमेल आईडी आपके जीमेल पे मिलेंगे, ठीक है। तो जीमेल बाय डिफॉल्ट सभी चीजों को सपोर्ट करता है, सभी चीजों का एक बैकग्राउंड की तरह काम करता है। तो यूट्यूब का भी बैकग्राउंड जीमेल ही है। तो गूगल अकाउंट में उसके अंदर भी कहने का मतलब एआई और आपका जो भी सारी चीजें इंप्लीमेंटेड है। तो अविरल ने आपने पहली बार लैपटॉप खरीदा, नया एक अकाउंट बनाया जीमेल पे, और फर्स्ट टाइम आपने कोई साइट खोली, कोई भी यूट्यूब खोला, तो पहली बार जो पहला पेज खुलेगा ना यूट्यूब का, वही खुलेगा जो यूट्यूब ने बना रखा है, दिखा रखा है। ये आज के जमाने हो चाहे पुराने जमाने हो। फिर चूंकि अब हमारा यूट्यूब एआई बेस है, और अविरल आपको किशोर कुमार के गाने पसंद हैं, आपने किशोर कुमार के गाने सर्च करने शुरू कर दिए। प्रीत हैं, इनको कोई म्यूजिक संगीत है, लेडी संगीत है, वो सुनना पसंद है। अनु है, उनको कोई
एआई बेस या कोई भी साइंटिफिक जो चीज है उनको देखना पसंद है। सबका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सभी लोग सर्च करना शुरू किया। यूट्यूब बाय डिफॉल्ट एआई बेस है, तो तुरंत उसने सेंस किया कि जो मेरा यूजर है अविरल है, ये किशोर कुमार के गाने सुनना पसंद करते हैं। अगली बार नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे जब यूट्यूब आप खोलोगे अविरल, तो बाय डिफॉल्ट उसने ऑटो सेंस करके लर्न कर चुका है कि अविरल है वो यूट्यूब खोलेगा। तो जैसे यूट्यूब आप खोलोगे तो जो फ्रंट पेज है, अब वो पेज नहीं खुलेगा आज की डेट में, वही पेज खुलेगा जो आपने सर्च किया होगा। और चूंकि जीमेल डिफाइंड है, तो अगर आपने मोबाइल का फेसबुक भी खोलोगे, इंस्टाग्राम भी खोलोगे, या कोई भी जो भी जीमेल से लिंकेड है, वहाँ बाय डिफॉल्ट आपकी दिमाग मोबाइल पे सर्चिंग में रिकमेंडेशन आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका मशीन लर्न कर चुका है आपका इंटरेस्ट किशोर कुमार गाने पे है। तो इंस्टाग्राम भी खोलेंगे तो किशोर कुमार गाने वाले वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपने कुछ और खोला फेसबुक, तो वहां पे भी आने शुरू हो जाएंगे। तो कुछ भी करेंगे, और कल को अगर आप कहते हो कि मैंने कोई सर्च नहीं किया अपने आप आने लगा, तो गलत बोलते हो। वो बाय डिफॉल्ट मशीन है। साइबर फॉरेंसिक का बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है, एआई ने इसी को सबसे आसान किया। ठीक है, तो अगर मेरा पंखा एआई बेस्ड हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेड कर दिया जाए तो क्या होगा। फर्स्ट टाइम अगर आप फैन खरीद के लाते, पंखे को नहीं मालूम हु आर यू, तो क्या करेगा। सबसे पहले दिन आपको मान लो अविरल ने रात को 2 बजे पंखा बंद कर दिया, दे पहला दिन है, तो पंखा जैसे ही बंद होगा फिर क्या होगा, अपने आप फिर जो आपका फैन है वो सेंस कर लिया कि अविरल ने 2 बजे बंद किया। अब ये सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड है कि सेंस को कितनी बार उन्होंने रिपीट कराया। मान लो 2 बार रिपीट कराया, तो अगले दिन फिर अविरल ने 2 बजे पंखा बंद किया, तो अपने आप वो सेल्फ लर्न कर जाएगा कि ये अविरल है 2 बजे रात को पंखा बंद करते हैं। तीसरे दिन क्या करेगा, एक्ट कर देगा 2 बजे अपने आप। अगर वार्निंग मैसेज जैसी कोई चीज इंप्लीमेंटेड नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट फैन आपका बंद हो जाएगा। तो एआई इज अ वेरी डेंजरस, और 100% इम्प्लीमेंटेशन सभी को नहीं अलाउ किया जाता है। अभी जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, उन्होंने क्या किया है, रोबोटिक सिस्टम में, कुछ सॉफ्टवेयर में, कुछ हार्डवेयर में, जहां पे खतरा की संभावना कम है, रिस्क होने की संभावना कम, वहां इम्प्लीमेंट किया गया। ये सारे के चीजें आपका सफर हो गया आपका। ये नेक्स्ट सफर है आपका मेटावर्स। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, यहां तक भी आ चुका है। आपका जो लास्ट सफर है मेटावर्स, ठीक है ना। अब व्हाट इज द मेटावर्स। सबसे पहले तो आप तीनों लोग ये बताएं, क्या आपने मेटावर्स का नाम सुना है, हाँ या ना। सर्च में आप चैट में लिख के बताइए, आर यू नो अवेयर अबाउट द नेम ऑफ द मेटावर्स। अगर जानते हैं तो बताना भी पड़ेगा। नाम सुना है, यस अनु, अविरल एंड प्रीत। नाम सुना है, यस अविरल आपने सुना है, यस सर। प्रीत आपने भी सुना है, अनु। यस सर। अच्छा, तो बता भी पाएंगे कि कुछ क्या होता है मेटावर्स। अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि आपका जो क्लासरूम है जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, पूरा क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम है, तो कैसे पता चलेगा कि क्लासरूम मेटावर्स है, क्या चेंजेज होंगे बताइए। आपका जो क्लासरूम है मेटावर्स क्लासरूम है, तो क्या चेंजेज होंगे बता सकते हैं, कुछ आइडिया। चलिए एक काम करते हैं, मान लीजिए आपका क्लासरूम मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ड होता है, नाम सुना, अच्छी बात है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, और अविरल ने भी लिखना वही कोशिश किया है कि वर्चुअल होता है, पैलर में होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ वर्चुअल पैलर उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं क्लास के बारे में बात करूँ तो क्या मतलब, अगर आपका क्लासरूम वर्चुअल क्लासरूम होता और आप सभी लोग क्लासरूम में बैठे होते, तो क्लासरूम में मैं यहाँ से बैठकर, मेरा एक वहां पे लाइटिंग सिस्टम होता, उस लाइटिंग सिस्टम की वजह से मेरा पूरा का पूरा क्लोन वहां पे होता, और मैं यहाँ से बैठकर सारे टेबल पे घूमकर, सारी जगह घूम घूम कर आपको पढ़ा रहा होता। आप मुझे तब तक पता नहीं कर पाते जब तक मेरे हाथ को पकड़ के देखने की कोशिश नहीं करते, आपको बताया ही नहीं जाता कि मैं वर्चुअल हूँ या मेटावर्स के रिस्पेक्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ। आप मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, पकड़ ही नहीं सकते, दैट इज द वर्चुअल। ठीक है ना, तो ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो।
बिल्कुल ही। और ये चूंकि ये परमिशन हम इसमें प्रॉब्लम में आई है कि अगर कोई इस तरह से क्लासरूम में गालियां देना शुरू कर दे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम कैसे बात करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए लीगल एक्टिविटीज अभी बनाई जा रही है, चीजें अभी आ चुकी है। तो अभी ये जो हमने बात किया कि हमने ये सारी चीजों का जो पीछे और ये सब चीजें इंप्लीमेंट होती हैं आजकल के जो हमारा नेटवर्क है उस पे यूज हो रहा है। इसका पुराना नाम था टेलीकॉम नेटवर्क, ठीक है ना। अब इसका नया नाम है डेटा नेटवर्क। और ठीक है, इसको कई बार हम लोग ILL भी बोलते हैं, इंटरनेट लीज लाइन या इंटरनेट लाइन नेटवर्क, ठीक है ना। तो ये नई लाइन है और ये पूरा का पूरा, अगर आप कंप्यूटर साइंस से भी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी हो, सब एक दूसरे से अब जुड़ गए हैं, उसके बिना हो ही नहीं सकता। IT ब्रांच तो प्योरली टेलीकॉम का ही नया स्वरूप है, ठीक है, क्योंकि इसको पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स से हटा के केवल उसको टेलीकॉम सेक्टर का नए स्वरूप में डेडिकेटेड कर दिया गया है, ठीक है। ये तो चीजें हो गई। इसके अलावा बाघा बॉर्डर का नाम सुना आप सभी लोगों ने? आर यू नो अबाउट द व्हाट इज द बाघा बॉर्डर? किन लोगों ने बाघा बॉर्डर का नाम सुना है? सभी ने सुना, यस या नो? सुना है, एवरल ने। बाकी दोनों लोग बाघा बॉर्डर गए थे यहाँ या नहीं? कंफ्यूज हो रहे? प्रीत, आर यू अवेयर अबाउट व्हाट इज द बाघा बॉर्डर? यस सर। कभी गए हैं? नहीं सर। अनु, यस सर। आप गए हो, यस या नो? नो सर। नो। आज से आपने उन्हें सवाल पूछा था सवेरे, तो उसका आंसर ढूंढा हाँ या ना, उस सवाल को यहाँ पे बोल पाएंगे? आपसे, आप बैठे थे ना क्लास में तो आपसे सवाल पूछा था ना, तो आप रिपीट कर सकते हैं मैंने क्या सवाल पूछा था? यस सर। बताइए, देखें याद है कि सर नहीं? जो हम्म। दो डिवाइसेस होते हैं उनके बीच में जैसे जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होता है? रूट, उनका रूट कैसे होगा? हाँ मतलब यस सर। ठीक है, मैं अगेन से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आज इनसे एक सवाल पूछा था कि बाघा बॉर्डर पे दो लोग हैं। बाघा बॉर्डर, अविरल ने बिल्कुल सही लिखा, इंडिया और पाकिस्तान का पॉपुलर बॉर्डर है। और बाघा बॉर्डर में शाम के टाइम में क्या होता है कि वो, चलो फिर दो देशों के बीच का स्टेट बीट स्टेटिंग करानी जा जाती है, म्यूजिक कराया जाता है, वो अलग मैटर है। बट दिन के टाइम में क्या होता है कि कोई बाउंडेशन नहीं होता है, तो पाकिस्तानी भी इधर आ सकता है, इंडियन भी उधर जा सकता है, जो वहाँ पे, क्योंकि उस पर घूमते वही लोग हैं जिनके पास में वीजा होता है उसके आसपास में, या बॉर्डर सिक्योरिटी वाले होते हैं। तो बाघा बॉर्डर पे मान लीजिए एज ए इंडियन आप वहाँ बैठे हैं, आपके पास मोबाइल फोन है, आपके मोबाइल फोन पे इंडियन सिग्नल आ रहा है, सेम टाइम पे बाघा बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी भी आपके साथ ही बैठा है, वो पाकिस्तान का है, तो नो डाउट कि इसके पाकिस्तान पे पाकिस्तानी सिग्नल आएगा। एक इंडियन और पाकिस्तानी दोनों बैठे हैं, इंडियन पे इंडियन सिग्नल आ रहा है, पाकिस्तान पे पाकिस्तानी सिग्नल आ रहा है। तो मेरा सवाल ये था, अनु से मैंने पूछा था कि सवाल का जवाब बताया, तो उन्होंने, सवाल ये था कि आपने अगर अपने मोबाइल से पाकिस्तान वाले को नंबर डायल किया तो आपका फोन से डायल करने के बाद जो हाय हेलो शब्द है पाकिस्तान के मोबाइल पर किन किन रास्तों को सफर तय करते हुए जाएगा, ये मेरा सवाल था। इसके बारे में कुछ आइडिया है, कुछ बता सकते हैं? अनु, आपने कोई आंसर ढूंढा, यस या नो? अगर ढूंढा तो बता सकते हैं, नहीं ढूंढा तो भी कोई बात नहीं। कुछ आइडिया लगाया आपने, कुछ माइंड में आया आपके? सवाल था यही, यस या नो? सर मोबाइल फोन्स के डिफरेंट बेस स्टेशंस होते हैं, तो वो एक सिग्नल रिसीव करते हैं, उसे कैरी करते हैं और फिर मतलब दूसरे तक पहुंचाते हैं। अच्छा, अब वो कैसे पहुंचेगा पाकिस्तान तक? कुछ आइडिया? अभी आपने मीडिया की बात कर दी तो सवाल का मुद्दा भटक गया। चलिए पहले मीडिया के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके आगे बात करेंगे।
मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो फ्रंट में आमने सामने खड़ा होकर बात करते हैं, ठीक है। दूसरा मीडिया होता है कॉपर वायर। तीसरा मीडिया होता है आपका ईएम या माइक्रोवेव। चौथा मीडिया होता है आपका सैटेलाइट। एक मीडिया होता है कोएक्सियल। ये सब आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी कुछ लोग पढ़ेंगे, कुछ लोग पढ़ चुके भी होंगे, थर्ड ईयर वाले पढ़ चुके होते हैं। नहीं पढ़ा है तो फिर दैट इज द पार्ट ऑफ फॉल्ट कह सकता हूं मैं, फॉल्ट है ये। और एक मीडिया है ऑप्टिकल फाइबर, वेब केबल। आपके सामने मैंने 6 मीडिया लिखा। जब दो लोग सामने खड़े होते हैं तो नो डाउट कि हमारे पास जो हमारा कहे हुआ शब्द सामने वाले के कान तक जाता है तो वो आपका एयर से जाता है। एयर का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, ये आपका मुश्किल से 30 मीटर से 50 मीटर तक की दायरे में कम्युनिकेट कराता है, राइट। कॉपर वायर के बारे में अगर मैं बात करूं, कॉपर वायर में क्या होता है, पुराने जमाने में जब टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हुआ करता था, या पहला अगर आप याद करो, कभी हो सकता है आप लोगों ने किया भी हो कि कभी कभी बचपन में हमने तो बहुत किया। हमारे टाइम में तो खिलौने ज्यादा होते नहीं थे, तो हमने 2 खाली डब्बे लिए, उन्हें छेद किया और एक धागे से बांध दिया, और एक से मुंह से हेलो बोला, दूसरे ने कान में लगाया, तो मेरी जो साउंड था वो धागे के माध्यम से कान में चला जाता था। तो टेलीफोन की शुरुआत तो यहीं से हुई कि 2 सिंपल डब्बे को अगर एक धागे से भी बांध दे तो मेरा साउंड यहाँ से वहां तक जा सकता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर इंजीनियर ने इस चीज का फायदा उठाया, 2 खाली डब्बे लिए और उस धागे की जगह पे कॉपर वायर यूज कर लिया, तो ये दूरी होती है 5 किलोमीटर तक जा सकता है। 5 किलोमीटर तक सफर तय कर सकते हैं। थोड़ा कॉपर वायर मोटा कर लें तो 6 किलोमीटर तक का ये सफर तय हो सकता है, ठीक है। अब टावर, अब आजकल हम टावर भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो टावर में हमारा जो मोबाइल से हमारा हैंडसेट जुड़ा हुआ है, सभी लोग टावर से जुड़े हैं, तो इसकी भी लिमिटेशन है। ये बहुत दूरी तक टावर से आप नहीं जुड़ सकते। टावर से दूर जाते हैं सिग्नल जाने लगता है, तो ये भी फिक्स है। तो इसकी भी दूरी हो सकती है 1 किलोमीटर भी हो सकती है, 3 किलोमीटर भी हो सकती है, 5 किलोमीटर भी हो सकता है। एक अगला जो सैटेलाइट है आपका, जो नेक्स्ट मीडिया है आपका सैटेलाइट। सैटेलाइट में अगर मैं बात करूं तो 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन सैटेलाइट के साथ ड्रॉबैक भी बहुत है। क्या लगता है अविरल आपको, यहाँ से अमेरिका में बात करने के लिए सैटेलाइट यूज किया जाता होगा? सैटेलाइट के माध्यम से अमेरिका में लोग जाते हैं? प्रीत, अनु, सभी लोग यस अनम्यूट होकर बता सकते हैं। 3 ही है, आवाज इको नहीं करेगी ज्यादा। सर अनु, आपको मालूम है सैटेलाइट से क्या कम्युनिकेशन हो पाता है यहाँ से अमेरिका? यस या नो? आर यू नो अबाउट दिस? इसके बारे में कोई आइडिया है? प्रीत, मेरी आवाज Yes, आ रही? सैटेलाइट के माध्यम से क्या यहाँ से अमेरिका में बात करते हैं? बात करते हैं सर, वो तो शायद मॉनिटर करते हैं ना सैटेलाइट को। सैटेलाइट से मॉनिटर किया जाता है। सैटेलाइट तो मीडिया है, जैसे हवा मीडिया है, वायर मीडिया है, माइक्रोवेव टावर मीडिया है, ऑप्टिकल फाइबर है, मीडिया। मॉनिटर तो एक अलग चीज हो गई। मॉनिटर तो पर्टिकुलर काम है, वो किसी मीडिया की मदद से किया जा सकता है, ठीक है ना। चलो हम बताते हैं। अविरल ने लिखा है कि सैटेलाइट फोन होते हैं। एक काम कर, देखो सैटेलाइट घर में डिश टीवी होगा। डिश टीवी में क्या होता है, पहली बात तो यहाँ से अमेरिका सैटेलाइट से बात कर सकते कि नहीं कर सकते, सवाल का जवाब समझने को। घर में डिश टीवी है, आंधी बारिश तूफान आता है तो क्या होता है, डिश टीवी डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो सैटेलाइट से इंडिया में ही प्रॉपर बात नहीं हो पाएगी, कारण इंडिया के आज देखो यहाँ पे हम गाजियाबाद में है, बहुत ज्यादा गर्मी है। सेम टाइम में आसाम में बारिश होने की वो कर दी गई। अभी भी कश्मीर के गुलमर्ग से आगे चले जाए बर्फ गिर रहा है। इंडिया के अंदर ही नेचुरल डिस्टरबेंस बहुत है, यानी कि सैटेलाइट जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट है, आंधी बारिश तूफान में भी ब्रेक होते हैं, सही तरीके से काम नहीं कर सकते, तो दुनिया में कम्युनिकेशन कराने के लिए सही नहीं हो सकता। पहली चीज एक। 2016 में एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया जिसका नाम है इनमारसैट। यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, इनमारसैट। ये आने वाला फ्यूचर है। ये ऐसा सैटेलाइट बनाया गया है जो आंधी बारिश तूफान सभी में काम करता है। और इस सैटेलाइट का एक अर्थ सेंटर इंटरनेशनल गेटवे एलटीटीसी गाजियाबाद में बनाया गया है।
ठीक है ना। ऑल सेंटर इज द इंटरसिटी गाजियाबाद में, ठीक है ना। आंधी भी लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन से पूरी दुनिया हम नहीं चला सकते। उसका कारण एक और है। मान लीजिए कि प्रीत आपकी नौकरी लग गई सैटेलाइट डिपार्टमेंट में, ठीक है। अगर सैटेलाइट, पहले तो एक सैटेलाइट बनाने में कितना समय लगता है, बहुत जल्दी बनाओगे तो भी 2 साल मिनिमम लगेंगे, ठीक है, खर्चा बहुत होगा। दूसरा, सैटेलाइट बन जाए तो इस बात की गारंटी भी नहीं है कि सैटेलाइट सही तरीके से आपका यूनिवर्स के अंदर प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल्ड हो जाए, ये भी कठिन काम है। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल चंद्रयान 2 याद होगा ना। तीसरा, सैटेलाइट में कोई खराबी हो जाए तो क्या प्रीत मैं आपको ऊपर ले जाकर ठीक करा सकता हूँ? ऑब्वियसली नो, क्योंकि ऊपर ही रह जाओगे। तो ये बड़ा कठिन काम है। तो सैटेलाइट को अच्छा कम्युनिकेशन नहीं मान सकते आज की डेट में, ठीक है। तो फिर बच गया हमारे पास में आपका ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो कोएक्सियल है, ये भी बिल्कुल कॉपर वायर ही होता है, लेकिन इसकी ज्योमेट्रिकली डिजाइन ऐसे कर दिया ताकि दूरी बढ़ जाए। तभी ये दूरी आपकी ज्यादा से ज्यादा 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच में ही होता है। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, इन सब चीजों से संभव नहीं है। तो ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये मीडिया है, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, जितनी दूरी चाहो आप ऑप्टिकल फाइबर को भेज सकते हो। अभी मैं आज आपका सेशन इतना ही रखता हूँ, पहला दिन है, थोड़ा सा इतना ही रखेंगे, ज्यादा रखेंगे तो थोड़ा सा फिर बोरियत होने लगती है। तो अभी मैंने जो सेशन रिपीट किया, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आज हमने थोड़े शब्दों का डिफरेंस समझने की कोशिश किया, और उसमें हमने अब मीडिया के बारे में बात कर रहे थे। और एक सवाल है जो मैंने आपके पास छोड़ गया हूँ, इस सवाल का जवाब हम लोग कल लेंगे, क्योंकि इस सवाल को पूरा करने में कम से कम 40 मिनट लगेंगे। तो कल इस सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। और आपका टाइम मैं 1:30 रखता हूँ, पहले आप कंफर्म करिए 1:30 बजे से कोई दिक्कत तो नहीं है? हैव एनी नॉट इशू? 1:30 चैट में मैसेज कर नो दीजिए। सर। ओके, ठीक है। तो कल 1:30 में मिलते हैं, और करीब 2:30 बजे तक हम इसको पूरा करेंगे, 1 घंटे में। इतना ही। आप अगले 3 से 4 जो हमारी थियोरेटिकल क्लास है उसको अटेंड करिए, ठीक है। ले अभी के लिए इतना ही, और मैं ग्रुप में इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा। और हैव ए नाइस डे, थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे, थैंक यू।